हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके द्वारा एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीके बताइए और उन्हें समझाइए। What are the various forms of divorce? Explain them. मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह एक संस्कार नहीं होकर संविदा है और यही कारण है कि संविदा को अर्थात विवाह को आसानी से भंग किया जा सकता है। पति जब चाहे अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। यहाँ तक कि हंसी मजाक और नशे की अवस्था में भी तलाक दिया जा सकता है। अपने प्रारंभिक काल में तो यह अत्यधिक आसान था, लेकिन कालांतर में मोहम्मद साहब ने इस व्यवस्था पर अंकुश लगाने का अथक प्रयास किया। वैसे पति पत्नी के संबंध विच्छेद को विवाह विच्छेद अथवा विवाह विघटन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहा जाता है। तलाक विवाह के विघटन का एक तरीका है, लेकिन आजकल विवाह विघटन के स्थान पर तलाक शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में तलाक डिवोर्स शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। कौसर बी के मुल्ला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तलाक युक्त कारणों पर दिया जाना चाहिए तथा तलाक से पूर्व समझौते के प्रयास किए जाने चाहिए। विवाह विच्छेद के तरीके मुस्लिम विवाह विच्छेद निम्नांकित रीतियों से हो सकता है। पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाने पर, पति या पत्नी में से किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन कर दिए जाने पर, तलाक द्वारा, वयस्कता के विकल्प ख्यार उल वुलूग द्वारा तथा अन्य तर्क संगत आधारों पर जैसे न्यायिक प्रक्रिया आदि। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कुछ आधार ऐसे होते हैं जिन पर पति द्वारा पत्नी से विवाह विच्छेद किया जा सकता है, कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर केवल पत्नी द्वारा पति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है और कुछ आधार ऐसे हैं जिन पर पति एवं पत्नी दोनों द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। मोटे तौर पर विवाह विघटन के तरीकों को यहाँ निम्नांकित चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ हम केवल उन तरीकों का उल्लेख करने जा रहे हैं जो पति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए निर्धारित है। पति निम्नांकित प्रकार से अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद कर सकता है। 1. तलाक। तलाक विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। तलाक का शाब्दिक अर्थ है अस्वीकृत करना, निरस्त करना, निराकरण करना, मनसूख करना, छुटकारा पाना आदि। कोई भी वयस्क एवं स्वस्थचित व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तलाक लिखित रूप से या मौखिक तौर पर दिया जा सकता है। लिखित में दिए जाने वाले तलाक का माध्यम तलाकनामा होता है। मौखिक तौर पर दिए जाने वाले तलाक में पति को मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ शब्दों का 3 बार स्पष्ट रूप से उच्चारण करना होता है, अर्थात इस आशय की स्पष्ट घोषणा करनी होती है। उन्हीं मोहम्मद बनाम आयशा कुट्टी के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एकतरफा तलाक दे सकता है और उसके लिए कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है, तथापि वह स्वैच्छिक मनमाना नहीं होना चाहिए। पवित्र कुरान की यह मंशा है कि तलाक की प्रक्रिया युक्त होनी चाहिए। तलाक मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। तलाक उस सुन्नत, तलाक उल बिदत। तलाक उस सुन्नत। तलाक उस सुन्नत से अभिप्राय ऐसे तलाक से है जो पैगंबर द्वारा प्रतिपादित परंपराओं पर आधारित होता है। तलाक उस सुन्नत भी 2 प्रकार का माना जाता है, तलाक अहसन एवं तलाक हसन। तलाक अहसन का शाब्दिक अर्थ है अति उत्तम, बहुत अच्छा। इसे तलाक का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है। स्वयं पैगंबर द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें पति द्वारा एक ही बार में तलाक के शब्दों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे उच्चारण के समय पत्नी का पाक अवस्था में होना आवश्यक है। पत्नी को इद्दत की अवधि काटनी होती है तथा इद्दत की अवधि में समागम से परहेज करना आवश्यक है।
इद्दत की अवधि पूर्ण होने से पूर्व इसे प्रतिशत किया जा सकता है। ऐसे प्रतिसंहरण अभिव्यक्त अथवा आचरण द्वारा हो सकता है, जैसे पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग कर लेना आचरण द्वारा प्रतिसंहरण का अच्छा उदाहरण है। लेकिन इद्दत की अवधि पूर्ण हो जाने पर यह तलाक अप्रतिसंहरणीय अरविकेबल हो जाता है। मोहम्मद शमसुद्दीन बनाम नूरजहां। तलाक हसन का शाब्दिक अर्थ है उत्तम, अच्छा। तलाक हसन के बाद इसे दूसरी श्रेणी का तलाक का अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें तलाक के शब्दों का 3 बार उच्चारण किया जाता है। ऐसा उच्चारण 30-30 दिन के अंतराल से किया जाता है और यदि पत्नी मासिक धर्म की अवस्था है तो ऐसा उच्चारण पाकावस्था में किया जाना आवश्यक है तथा इस दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग से प्रवृत्त रहना अपेक्षित है। यदि इस दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग कर लिया जाता है तो यह तलाक प्रतिशत प्रवोक हो जाता है और यदि संभोग नहीं किया जाता है तो तलाक अप्रतिसंहरणीय हो जाता है। तलाक और बिद्दत इसे तलाक का घृणित तरीका माना जाता है। इसमें तलाक के शब्दों का एक ही बार उच्चारण किया जाता है, जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अथवा मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ। ऐसा उच्चारण किए जाने पर तलाक अप्रतिसंहरणीय अरविकेबल हो जाता है। अमीरुद्दीन बनाम खातून बीबी तथा सारा भाई बनाम रबिया बाई ऐसे तलाक के अप्रतिसंहरणीय होने के लिए इद्दत की अवधि पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। रशीद अहमद बनाम अनीशा खातून। शिया विधि में तलाक और बिद्दत को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। यह इसे निंदनीय अथवा पापमय तलाक मानती है। अली नवाज बनाम मोहम्मद यूसुफ। तलाक के कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे सायरा बानो का ऐतिहासिक प्रकरण। सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने बहुमत के निर्णय में 3 तलाक अर्थात तलाक उल बिदत को अपास्त कर दिया गया है। न्यायालय ने इसे अवैध एवं असंवैधानिक मानते हुए यह कहा कि तलाक उल बिदत मुस्लिम धर्म की स्वतंत्रता का अंग नहीं है। यह कुरान की व्यवस्था के अनुरूप भी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह तुरंत प्रभावी एवं अविखंडनीय होने से संविधान के अनुच्छेद 14, 21 एवं 25 का अतिक्रमण करता है। यह मनमाना एवं एक पक्षीय है। दंडनीय अपराध। तलाक उल बिदत अवैध एवं शून्य होगा तथा ऐसा तलाक देने वाला व्यक्ति 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। तलाक़े बैन। जब तलाक अप्रतिसंहरणीय अरविकेबल हो जाता है तब उसे तलाक़े बैन कहा जाता है। तलाक़े सरीह। जब तलाक स्पष्ट शब्दों में दिया जाता है तब वो तलाक़े सरीह कहलाता है। तलाक़े कनायत। जब तलाक के शब्द अस्पष्ट या संदिग्ध होते हैं उसे तलाक़े कनायत कहा जाता है। तलाक़े तालिक। किसी घटना विशेष पर आधारित तलाक को तलाक़े तालिक के नाम से संबोधित किया जाता है। 2 तलाक़े तफ़वीज। तलाक़े तफ़वीज में यद्यपि तलाक पत्नी की ओर से दिया जाता है लेकिन पत्नी को तलाक की यह शक्तियां पति द्वारा प्रत्यायोजित डेलीगेट की जाती है। शक्तियों का ऐसा प्रत्यायोजन सशर्त या शर्त रहित हो सकता है। इस प्रकार तलाक़े तफ़वीज के अंतर्गत पत्नी पति द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन अपने पति को तलाक दे सकती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रत्यायोजन किसी अन्य व्यक्ति को भी किया जा सकता है। महराम अली बनाम आयशा खातून के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पति पत्नी को इस शर्त के अधीन तलाक की शक्तियां प्रत्योजित करता है कि उसके पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह किया जाएगा तो वो पत्नी तलाक की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, मान्य है। तलाक़े तफ़वीज भी 3 प्रकार का माना गया है। इख्तियार अर्थात तलाक का अधिकार पत्नी को देना। अमर बायद अर्थात पत्नी के हाथों में मामले को सौंप देना एवं मशियत अर्थात पत्नी को उसकी इच्छानुसार करने का विकल्प देना। 3 इला का अर्थ है शपथ या प्रतिज्ञा। जब पति खुदा की कसम खाकर पत्नी से यह कहता है कि वो कम से कम 4 माह तक उसके साथ समागम नहीं करेगा या नहीं आएगा तो इसे खुला रूपी तलाक कहा जाता है। ऐसी दशा में पत्नी न्यायालय की डिक्री से पति से तलाक प्राप्त कर सकती है। अब्दुल अजीज बनाम बसीरन बीबी। 4 जिहर। जब पति अपनी पत्नी की तुलना निषिद्ध आसक्तियों के भीतर आने वाली किसी स्त्री से करता है, जैसे वो यह कहता है कि
तुम मेरी माता के समान हो, तब जब तक पति प्रायश्चित नहीं कर लेता, पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। 5. लियन जब पति द्वारा पत्नी पर पुरुष गमन का मिथ्या आरोप लगाया जाता है तब पत्नी इस आधार पर अपने पति को तलाक दे सकती है। लेकिन यदि आरोप सत्य प्रमाणित होता है तो तलाक नहीं लिया जा सकता। काबिजा गाजी बनाम मदारी बीबी। 6. खुला जब तलाक पत्नी की सहमति एवं प्रेरणा से दिया जाता अर्थात पत्नी की ओर से तलाक की प्रस्तावना की जाती है तब उसे खुला रूपी तलाक कहा जाता है। ऐसे तलाक में पत्नी पति से मुक्ति पाना चाहती है तथा इसी उद्देश्य से वह प्रतिज्ञा के साथ पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखती है। पत्नी की ओर से पति को प्रतिज्ञा किसी भी रूप में दिया जा सकता है अर्थात वह महर की राशि भी छोड़ सकती है। मुंशी बजूल उर रहीम बनाम लतीफुन्निसा। 7. मुबारत जब तलाक पति एवं पत्नी की पारस्परिक सहमति से दिया जाता है अर्थात एक दूसरे की इच्छा से दिया जाता है तब उसे मुबारत द्वारा तलाक कहा जाता है। इसमें प्रतिज्ञा देय नहीं होता है। खुला एवं मुबारत में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। खुला में पत्नी पति से मुक्ति पाने हेतु तलाक का प्रस्ताव करती है और पति द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, जबकि मुबारत में तलाक का प्रस्ताव किसी भी पक्षकार द्वारा किया जा सकता है। खुला में तलाक पत्नी की पहल एवं प्रेरणा पर होता है जबकि मुबारत में पारस्परिक सहमति से। खुला में पत्नी की ओर से पति को प्रतिज्ञा देय होता है जबकि मुबारत में ऐसा कोई प्रतिज्ञा देय नहीं होता। श्रीमती सबाह अदनन समी खान बनाम अदनन समी खान के मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खुला एवं मुबारत में अंतर स्पष्ट किया गया है। मुबारत में तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है, जबकि खुला में पत्नी द्वारा तलाक की पहल की जाती है और वही पृथक होने का प्रस्ताव रखती है। इस प्रकार तलाक अर्थात विवाह के विघटन के उपरोक्त तरीके प्रचलित हैं। तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह। कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या पति अपनी तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह रिमैरिज कर सकता है। इसका उत्तर सकारात्मक तो है, लेकिन यह अत्यंत कठोरतम व्यवस्था है। कोई भी पति अपनी तलाकशुदा पत्नी से निम्नांकित शर्तें पूरी हो जाने पर ही पुनर्विवाह कर सकता है। तलाक के पश्चात पत्नी इद्दत की अवधि पूर्ण कर ले। ऐसी अवधि पूर्ण होने के पश्चात वह किसी अन्य पुरुष से विवाह कर ले। ऐसे पुरुष से वास्तविक संभोग हो जाए, वह दूसरा पति उसे स्वेच्छा से तलाक दे तथा ऐसे तलाक के बाद इद्दत की अवधि पूरी हो जाए। श्रीमती सबाह अदनन समी खान बनाम अदनन समी खान के मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि खुला एवं मुबारक तलाक में यदि पत्नी पुनः उसी पति से विवाह करना चाहती है तो उसके लिए हलाल का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। हलाल का पालन किया जाना तब आवश्यक है जब तलाक 3 बार उच्चारण द्वारा दिया जाए। धर्म परिवर्तन। मुस्लिम स्वीय विधि के अंतर्गत विवाह में के किसी भी पक्षकार द्वारा धर्म परिवर्तन कर दिए जाने पर विवाह अपने आप समाप्त हो जाता है। मुन्नवा उल इस्लाम बनाम ऋषु अरोड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।